अच्छा, सोचिए अगर मैं कहूं कि भारतीय इतिहास में महिलाओं के बारे में जो कुछ भी हमें स्कूलों में पढ़ाया गया या हमने सुना है, वो बस आधी अधूरी कहानी है। और जो असली कहानी है, वो किसी भी बहस से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और पावरफुल है। तो सवाल उठता है कि भाई, असल कहानी है क्या? क्या वाकई ये सब उतना सीधा साधा है जितना हमें लगता है? या फिर इतिहास के पन्नों में कुछ ऐसा दबा हुआ है जो हमारी पूरी सोच को हिला कर रख सकता है? तो चलिए आज सीधे इन पुराने ग्रंथों को ही खोलकर देखते हैं कि आखिर वो खुद क्या कहते हैं। और यकीन मानिए, जो हम खोजने वाले हैं वो हैरान कर देने वाला है। ये जो दस्तावेज है ना, ये एक ऐसी तस्वीर दिखाते हैं जिसे हम सदियों से भूल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं ज्ञान और विद्या की, मतलब स्कॉलरशिप की। सदियों तक भारत ऐसी ऐसी महिला विद्वानों और कवयित्रियों का घर रहा है जिनकी एक लंबी परंपरा थी, लेकिन समय के साथ उनकी आवाजें कहीं खो सी गईं। ये तो बस कुछ नाम हैं जो इतिहास के पन्नों से हम तक पहुंच पाए हैं। देखिए, अवंती सुंदरी, शीला भट्टारिका, विक्टर नितंबा, प्रभु देवी, सुभद्रा, मधुरवाणी, गंगा देवी और तिरुमलांबा। इनमें से हर एक नाम एक ब्रिलियंट माइंड और एक दमदार आवाज की निशानी है, जिनके काम ने संस्कृत लिटरेचर को और भी अमीर बनाया। और देखिए, ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, ये रहा सबूत, इतिहास जो इन पन्नों पर लिखा हुआ है। माना कि ये अक्षर पढ़ने में थोड़े मुश्किल लग सकते हैं, लेकिन इनका जो मैसेज है ना, वो एकदम साफ है। ये पन्ना अपने आप में इस बात का जीता जागता सबूत है कि इन महिलाओं का कितना गहरा असर था। अच्छा, तो ये शिक्षा सिर्फ कविता या लिटरेचर तक ही नहीं थी, इसका दायरा स्पिरिचुअल वर्ल्ड तक फैला हुआ था। और यहीं पर चीजें थोड़ी और कह सकते हैं कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। बात हो रही है वेदों की पढ़ाई की। देखिए, एक आम सोच तो यही है कि महिलाओं को वेद पढ़ने, यहां तक कि सुनने की भी मनाही थी, है ना? लेकिन मजे की बात यह है कि ग्रंथ कुछ और ही कहानी सुनाते हैं। कई पुराने टेक्स्ट्स में न सिर्फ इस अधिकार की वकालत की गई है, बल्कि इस बात के सबूत भी मिलते हैं कि महिलाएं असल में वेदों की पढ़ाई करती थीं। और इसका सबसे बड़ा खंडन हमें पुराने ग्रंथों के अंदर ही मिलता है। एक श्लोक है जो कहता है, जैसे वेद का ज्ञान पाकर पुरुष चमकते हैं, ठीक वैसे ही वो ज्ञान पाकर महिलाएं भी चमकती हैं। बस एक पल को सोचिए, सदियों पहले बराबरी का कितना जबरदस्त संदेश दिया गया था। और हाँ, ये कोई एकाध मिसाल नहीं है कि कहीं कोने में लिख दिया हो। ये सोच कि महिलाओं को पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें चमकना चाहिए, ये कोई साइड की बात नहीं थी। ये उस जमाने के सबसे जरूरी ग्रंथों की सोच का एक हिस्सा था, जैसा कि ये श्लोक भी हमें दिखाता है। अब बात सिर्फ दिमागी ज्ञान की नहीं है, महिलाओं का रोल इससे भी कहीं आगे था। उन्होंने अध्यात्म के रास्ते पर भी कमाल की यात्राएं की, योगिनी और भिक्षुनी बनकर अपनी एक अलग ही जगह बनाई। चाहे बौद्ध धर्म के शांत मठों या फिर योग की रहस्यमयी दुनिया, हर जगह महिलाओं ने स्पिरिचुअल लीडर्स और साधक के तौर पे बहुत ही पावरफुल रोल निभाया। और ऐसा नहीं था कि उन्हें बस बर्दाश्त किया जाता था, नहीं, बल्कि उनका बहुत सम्मान था, उनकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी को माना जाता था। अब एक कहानी सुनिए। कल्पना कीजिए, साल है 1892, जगह है जयपुर। एक 18 साल की लड़की दुनिया छोड़ देती है। वो समाधि में चली जाती है, मतलब मेडिटेशन की वो गहरी स्टेट जहां शरीर एकदम बेजान सा लगता है। घर वालों को लगता है कि उसकी मौत हो गई है। उसे अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लिटा दिया जाता है और ठीक उसी वक्त वो उठ बैठती है। अपनी आध्यात्मिक शक्ति का ऐसा सबूत देने के बाद वो अगले 3-4 साल एक बहुत ही सम्मानित योगिनी के तौर पर जिंदा रहती है। और ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, कोई लोक कथा नहीं है। ये देखिए, सीधे सोर्स से लिया गया हिस्सा जो इस हैरतअंगेज घटना को रिकॉर्ड करता है। सच ही है, कभी-कभी असलियत कल्पना से भी ज्यादा अजीब होती है। तो चलिए अब उस एक सबसे बड़े मिथक पर आते हैं जो शायद महिलाओं के बारे में सबसे ज्यादा फैला हुआ है, उनकी कमजोरी का आइडिया, जिसे बस एक शब्द में समेट दिया जाता है, अबला। पर इतिहास तो कुछ और ही कहानी सुनाता है। अबला एक ऐसा शब्द जो अक्सर औरतों के लिए इस्तेमाल होता है। इसका सीधा सा मतलब है जिसमें बल ना हो या कमजोर। बस इसी एक शब्द ने एक बहुत गहरी रूढ़िवादी सोच को पकड़ा हुआ है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हमारे महाकाव्यों की जो हीरोइनें हैं वो अबला थीं? सीता, जिन्होंने हर मुश्किल का सामना हिम्मत से किया, वो सावित्री, जिन्होंने अपनी बुद्धि से खुद यमराज को हरा दिया, वो द्रौपदी, जो अन्याय के खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ी रहीं, गांधारी, जिनका नैतिक बल जबरदस्त था, और कैकेयी, जिनका राजनीतिक असर कितना बड़ा था। ये अबला नहीं थीं, ये तो सबला थीं, यानी शक्ति की जीती जागती मिसाल।
और यहीं पर सोर्स एक चौंकाने वाली बात बताता है। जानते हैं क्या? कि पुराने संस्कृत लिटरेचर में औरतों के लिए अबला शब्द है ही नहीं। ये तो बहुत बाद में पैदा हुई एक गलतफहमी है। सोचिए, बस ये एक फैक्ट पूरी कहानी को कैसे पलट कर रख देता है। और अब आखिर में बात करते हैं उस रोल की जिसे शायद भारतीय संस्कृति में सबसे ऊंचा, सबसे सम्मानित दर्जा दिया गया है, और वो है एक माँ का रोल। ग्रंथों में माँ को क्या कहा गया पता है? धरती पर स्वर्ग की रोशनी की परछाई। ये लाइन अपने आप में दिखाती कि संस्कृति में कितनी गहरी श्रद्धा दी। ये औरत को दिए गए सबसे बड़े सम्मानों में से एक था। ये जो मातृवंदना है, यानी माँ को प्रणाम, ये इसी गहरी श्रद्धा को बहुत खूबसूरती से दिखाता है। और ये सिर्फ एक इमोशन नहीं था, ये एक ड्यूटी थी, एक पवित्र जिम्मेदारी जो समाज में माँ की जगह को सबसे ऊपर रखती थी। तो ये जो भूला हुआ इतिहास है, इसका आज हमारे लिए क्या मतलब है? एक ऐसी दुनिया में जहां आज भी जेंडर इक्वालिटी के लिए इतनी लड़ाई चल रही है, शायद हमें अपने अतीत से भविष्य के लिए बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना तो बनता है।